अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रही हैं बुशरास गुड थिंग दैट नॉट मैथ या मिस्ट्री में हम आ गए हैं एक और मिस्ट्री को सॉल्व करने विच इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ जर्नल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जर्नल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की फॉर्म में इंटीग्रेशंस करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास वो फंक्शंस कैसे इंटीग्रेट होते हैं और उनके क्या क्या रूल्स हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज यहाँ पर हम पढ़ते हैं मैथ्स के बहुत ही यूनिक टॉपिक्स फॉर BA-BSc एंड मैथमेटिक्स ऑफ इंजीनियरिंग। नाउ चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हमारे पास जो है, अगर कोई थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन फॉलो कर रहा है तो ये है 7.4 पेज नंबर 497 एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, तो ये है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 पार्ट ए। हमें गिवन है कि इंटीग्रेट करना है हमें 2 की पावर ऑफ x को विद d ऑफ x। तो अगर कोई इंटीग्रेशन से पहले रूबरू हो चुका है तो उनको पता होगा कि इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व किया जाता है, बट यहाँ पर जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गए हैं तो रूल्स थोड़े बहुत चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो गेम है, रूल चेंज है, तो चलिए देखते हैं कि रूल्स किस तरह चेंज होंगे। सबसे पहले हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो है नेचुरल लॉग एक्सपोनेंशियल फंक्शन के हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक जो है दे रखी है, आप वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे जितना भी इंट्रो है सारा मैं करवा चुकी हूँ, तो वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या क्या होता है हमारे पास। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसे एक्सप्रेस करेंगे इन नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। ठीक है, तो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हम लोग इसको एक्सप्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x को हम लोग लिखेंगे e की पावर x नेचुरल लॉग ऑफ 2। ठीक है, अब ये मैंने कैसे लिखा, मैं अभी थोड़ा सा इसको जो है वो रीराइट कर देती हूँ। सबसे पहले लेट करेंगे कि 2x है हमारे पास इक्वल टू e की पावर नेचुरल लॉग 2 ऑफ x। ठीक है, इस पे मैंने क्या किया, नेचुरल लॉग एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अप्लाई किया, डेफिनेशन अप्लाई की और ये मेरे पास आ गया e की पावर, देखिए नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो ये जो है e की पावर नेचुरल लॉग लगाएंगे और जो फंक्शन को हम लोग ने जो है कन्वर्ट करना है उस फंक्शन को हम लोग नेचुरल लॉग के साथ जो है पुट कर देंगे। ठीक है, ये मैंने पुट कर दिया। नाउ इस पे अप्लाई करेंगे नेचुरल लॉग पावर प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी को मैं पी बोल दूंगी। अप्लाई करेंगे नेचुरल लॉग की पावर प्रॉपर्टी। पावर प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि जो पावर है वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये अप्लाई कर दूंगी मैं यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा, ये जो x है पावर ये लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, e की पावर x नेचुरल लॉग ऑफ 2। तो क्या ये और ये एक जैसे हैं? ऑफ कोर्स। तो ये हो गई है इसकी एक्सप्लेनेशन कि किस तरह से मैंने 2x को लेट किया विद e की पावर ऑफ x नेचुरल लॉग ऑफ 2। होप के सबको ये वाले पॉइंट्स बहुत ही जो है बेसिक पॉइंट्स हैं, मैंने फिर भी समझा दिए। तो होप के जिनको ये वाली इन्फॉर्मेशन नहीं होगी उनको ये इन्फॉर्मेशन पता चल गई होगी। नाउ आगे बढ़ते हैं। हमने लेट कर दिया कि क्या किया, हमने लेट किया कि हमारे पास 2x ये है। अब हम इसको जो है क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको इंटीग्रेशन में पुट कर देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास e की पावर x नेचुरल लॉग ऑफ 2। ठीक है, अच्छा इसको मैं ज़रा सही से लिख देती हूँ। सबसे पहले ये फंक्शन लिखेंगे 2 की पावर ऑफ x विद d ऑफ x इक्वल टू e की पावर x नेचुरल लॉग ऑफ 2 विद d ऑफ x। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो गया इस चीज़ में हमारे पास। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सही, तो चलिए ऊपर सॉल्व करते हैं इसको, देखेंगे हमारे पास से क्या क्या मतलब सोल्यूशन में क्या क्या देगा। तो अब मैं इसको लिख दूंगी, ये हो जाएगा हमारे पास e की पावर ऑफ x नेचुरल लॉग ऑफ 2 विद d ऑफ x। अच्छा, ये जो इंटीग्रेशन है ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है और एक डेफिनिट इंटीग्रेशन होती है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन वो होती है जिसमें लिमिट्स नहीं गिवन होती है। आपने देखा होगा ऊपर और नीचे यहाँ पर इंटीग्रेशन के लिमिट्स गिवन होती है। ठीक है, और अगर आपको अभी तक डेफिनेट और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का नहीं पता तो बिलो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग ने इंटीग्रेट कैसे करना है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर जो है पावर रूल अप्लाई करें इंटीग्रेशन का, जर्नल पावर रूल मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। जर्नल पावर रूल
फॉर इंटीग्रेशन, क्योंकि पावर रूल भी बहुत ज़्यादा होता है, इससे मैं हर उसको बताती हूँ कि डेरिवेटिव का यूज़ करी हूँ, नेचुरल लॉ का यूज़ करी हूँ कि इंटीग्रेशन का यूज़ करी। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का जनरल पावर रूल हम लोग जो है वो यूज़ करेंगे। और ये कैसे होगा, ये होगा हमारे पास लेट के अगर हमारे पास e की पावर a ऑफ x का हमने जो है इंटीग्रेशन निकालना है, तो मैं इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालूंगी। एक्सपोनेंट का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंट ही होता है, हमें पता है डेरिवेटिव की तरह। बट डेरिवेटिव में भी जब कांस्टेंट चेंज होते हैं तो रूल्स चेंज हो जाते हैं। डेरिवेटिव के किस तरह, एक्सपोनेंट के एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेरिवेटिव्स किस तरह से निकालते हैं, मैं नीचे बिलो जो है लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन जो है e की पावर a x ही होगा। बट यहाँ पर हमारे पास जो है x के रिस्पेक्ट से हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना, तो x के साथ जो भी हमारे पास जो है कांस्टेंट चीज़ होगी, ये जो a है ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज़ को, ये हमारे पास कांस्टेंट को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू को। तो अगर हम लोग विद रिस्पेक्ट टू जो है d इसको इंटीग्रेट करेंगे तो a की पावर x तो आएगी, लेकिन जो है डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव कह रही हूँ, डिवीजन में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कांस्टेंट a आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर a आ चुका है। सही, क्लियर। और साथ में इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है प्लस कांस्टेंट c। ठीक है, अगर 2 दफ़ा इंटीग्रेशन यूज़ करें तो c1 c2, एक दफ़ा यूज़ करें तो बस c ही लिख दें, या फिर आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, c1 c2 c2 कुछ भी। सही है ना, इट्स योर ओन चॉइस। तो ये है हमारे पास जनरल पावर रूल कि किस तरह से हम लोग जो है इंटीग्रेशन करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पे। अब आ जाते हैं हमारे अपने फंक्शन पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो e की पावर x नेचुरल लॉग ऑफ 2 का इंटीग्रेशन e की पावर ऑफ x नेचुरल लॉग ऑफ 2 ही आएगा। लेकिन हम लोग x के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो x के पास जो भी कांस्टेंट नंबर है वो हमारे पास नीचे जो है डिवीजन में आ जाएगा। तो वो नेचुरल लॉग ऑफ 2 है, तो मैंने नेचुरल लॉग ऑफ 2 लिख दिया प्लस कांस्टेंट, क्योंकि ये है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। लिमिट्स नहीं दी होती तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कहलाती हैं। सही है, अब ये हो गया है हमारे पास। नाउ हम लोग अगेन रिप्लेस करेंगे इस चीज़ को। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग अगेन रिप्लेस करेंगे जिस चीज़ से हमने पहले इसको जो है वो रिप्लेस किया था। तो शुरू में हमने इसको क्या लेट किया था, हमने लेट किया था कि हमारे पास 2 की पावर ऑफ x इक्वल है e की पावर x नेचुरल लॉग ऑफ 2 के इक्वल। तो चलिए अगेन इसको रीपुट कर देते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा, चलिए यहाँ पर लिखती हूँ मैं। तो हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा 2x d ऑफ x का, यहाँ पर मैं अगेन जो है 2x पुट कर दूंगी, ये हो जाएगा हमारे पास 2x विद नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस ऑफ कांस्टेंट c। और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है। होप कि सबको यहाँ के जितने भी पॉइंट्स थे समझ आ गए होंगे। इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू जो है फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशन जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का। तो मेरे साथ ही रहिएगा और उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना होगा। एंड साथ ही आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। थैंक यू सो मच।